नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी जो पढ़ने वाले हैं वह कोहलबर्ग पर बात करेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करेंगे, जो अमेरिका के निवासी थे। उनका जो सिद्धांत कहलाता है वह नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। मोरल डेवलपमेंट की जो उन्होंने थ्योरी दी थी, सिद्धांत दिया था उन्होंने, उस पर हम सभी अध्ययन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। दोस्त, इनके सिद्धांत की बात किया जाए तो इनके सिद्धांत में 3 स्तर पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। तीनों स्तर आपके सामने हैं: पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, जिससे बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो इन तीनों स्टेज पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया और हर स्टेज में बात किया, हर स्तर में बात किया जाए तो उन्होंने हर स्तर में दो उप अवस्थाओं की बात की है, मतलब दो उप स्तर की बात की है, सब स्टेज की बात की है। इसलिए टोटल मिलाकर के टोटल जो 6 उप स्टेज में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। तो 3 स्टेज की में दिया है और 6 सब स्टेज पर उन्होंने दिया है। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्त, तो पहला आप सभी के सामने एक इनकी इंफॉर्मेशन है, वह इंफॉर्मेशन है कंप्लीट कोर्स के साथ आपसे जुड़ सकती हैं। हिंदी इंडिविजुअल के बैच है और आप सभी को 1 साल के वैधता के साथ प्रोवाइड होगा। साथ ही साथ बात करेंगे 130 प्लस घंटे की क्लास भी मिलेगी। 2 नंबर आपके सामने, अगर कोई दिक्कत हो तो इन नंबर पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसे पढ़ेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। कर नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। नूर कोई बच्ची है जो लंच बॉक्स लाना क्या करती है, भूल गई, तथा वह कहते हुए तान्या से, मतलब तान्या से कह रही है कि उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन किस अभिन्यास प्रारूप को, किस अवस्था को दर्शाता है? ऐसा आपसे प्रश्न है। करा कि कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाना चाहिए? करा आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, सी में करा आदान प्रदान परंपरागत, कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत। तो दोस्त ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं नूर कहती है किससे? नूर कहती है तान्या से। कहती है सुनो तान्या, कल मैंने जो है लंच तुमको खिलाया था और आज मैं भूल गई हूँ, और जब भूल गई हूँ तुम मेरे साथ साझा कर दो क्योंकि कल मैंने तुम्हें खिलाया था, इसलिए आज मैं कह रही हूँ तुमको साझा करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक परंपरा पर चल रही है, कहीं ना कहीं परंपरा की बात कर रही है, कहीं इसलिए तुम्हें साझा करना चाहिए क्योंकि ऐसा परंपरा कहता है कि भैया कल आपको मैंने ऐसा किया था, आज आपको करना चाहिए, एक परंपरा है ऐसी बात। और एक के साथ साथ ये भी है कि आदान प्रदान, क्योंकि कल मैंने तुमको दिया था, आज मुझे दो, तो इसलिए कहीं ना कहीं आज्ञा पालन की बात नहीं होगी, आज्ञा नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं अपने अधिकार को बात कर रही है। तो या तो आज्ञा पालन वाला नहीं होगा क्योंकि पूर्व परंपरागत स्तर में नहीं है, या ऑप्शन गलत होगा। कर अच्छा होना, कर अच्छा होना ठीक है, लेकिन परंपरागत की बात करें तो परंपरा पे है, लेकिन अच्छा होने की कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें से आदान प्रदान होगा, साथ ही साथ परंपरागत होगा। क्या होगा? एक्सचेंज होगा, कहीं ना कहीं परंपरागत होगा और इसलिए आपका और आदान प्रदान होगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कानून व्यवस्था की कोई बात नहीं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था ऐसी कोई कानून बन नहीं रही है, तो इसलिए दोस्त यह आपका गलत होगा क्योंकि ध्यान देंगे यहाँ से पश्च परंपरागत लिखा है, इसलिए यह गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आगे बात की जाए। सेकेंड नंबर के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास का एक उदाहरण है? कौन सा ऐसा है जो लॉरेंस कोहलबर्ग के हिसाब से दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट बाय द लॉरेंस कोहलबर्ग? तो कौन सा ऐसा प्रस्तावित किया गया है, कौन सा दिया गया है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया या नहीं होगा? उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, तो यह आप जानते एरिक एरिक्सन के द्वारा, जिनके द्वारा सोशल मनोसामाजिक साइको सोशल थ्योरी दी गई है। क्या? साइको सोशल थ्योरी दी गई है, इसलिए आपका यह भी नहीं होगा। मनोसामाजिक दी गई। प्रसूति अवस्था की बात करें, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो आपका क्या होगा? सामाजिक अनुबंध अवस्था, इसका आपका अभिन्यास या किसके द्वारा दिया गया है? या कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया, और राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 3 नंबर के लिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे क्या देते हैं? स्वीकृति देते हैं
नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? नैतिक विकास के किस चरण को यह दर्शा रहा है? उत्तर प्रथागत, मूर्त संक्रियात्मक, प्रथा पूर्व या प्रथागत। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होगा? क्या आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? जिक्र अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव रिप्रेजेंट्स द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कौन सा इसमें से आपको लगता है कि राइट आंसर हो जाना चाहिए? दोस्त करा दूसरे से स्वीकृति देते हैं, कहीं ना कहीं इसमें बात हो रही है किसकी? कहीं ना कहीं दूसरे से स्वीकृति देते हैं, कहीं ना कहीं परंपरा को दिखा रहा है। क्योंकि जब समाज की बात हो रही है, देखिए ध्यान देंगे, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे क्या देते हैं? स्वीकृति देते हैं। कहीं ना कहीं दूसरे की बातों को मानने की कोशिश हो रही है कि दूसरा क्या, दूसरा कौन होगा? वह समाज होगा। समाज क्या आपके लिए? परंपरा है, और परंपरा पर जो चली आ रही बातें होगी तो कहीं ना कहीं प्रथागत होगा। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस बात को आप समझिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे आगे, 4th नंबर के लिए बात करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्मानुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, सामाजिक व्यवस्था संधारण अभिमुखता, यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होगा? जी, कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था, ध्यान देंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था, विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति का प्रवाह किए बिना, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था जो तीसरा अवस्था उनका तीसरा स्तर था, उसमें कहता है कि जो बच्चे निर्णय लेता है वह समाज से ऊपर उठकर, मतलब कहीं नहीं परंपरा पर ऊपर उठकर, परंपरा कुछ भी कहे उससे हमसे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, हम अपने हिसाब से करेंगे। तो वही बात है, कहीं ना कहीं सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना, जो सामाजिक स्वीकृति है कहीं ना कहीं जो परंपरा से ऊपर उठकर, इसका मतलब तीसरी स्तर की बात हो रही है, किए बिना किसी कार्य को इसलिए हम करते हैं क्योंकि आत्मानुभूति के लिए, तो कहीं ना कहीं या क्या होगा, सार्वभौमिक नैतिकता अभिमुखता की तरफ चलेगा। और राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। सामाजिक अनुबंध की बात करेंगे तो सामाजिक अनुबंध कहता है कि भाई साहब हमें समाज में रहते हुए बस कानून से ऊपर, मतलब जो परंपरा से ऊपर उठ के कार्य करना, मतलब हमें रहना है, लचीलापन कर सकते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, इसलिए आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। सामाजिक व्यवस्था कहता है किसी भी हालत में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, इसलिए आपका यह भी नहीं होगा। तो दूसरा स्तर है परंपरा वाला है। डी में कह रहा है यांत्रिक उद्देश्य, तो यांत्रिक उद्देश्य वाला कहता है कि भाई साहब कि हम अपने स्वार्थ के लिए, हम स्वार्थी स्वभाव के हैं, मतलब कहीं ना कहीं अहम केंद्रता, मतलब हमारा हित होगा तो हम चीजें करेंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसलिए दोस्त यह भी नहीं होगा। तो क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। करा कि 5वां प्रश्न करा लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिन्यास प्रदर्शित करता है? कौन से अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिन्यास प्रदर्शित करता है? करा कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग एट विच स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट डज द चाइल्ड डिस्प्ले गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन? कर पूर्व परंपरागत स्तर, कर कि पारंपरिक स्तर, कर परतंत्र नैतिकता स्तर या सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर? कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाना चाहिए? ये बताएंगे इसमें से क्या आपको लगता है कि इसमें से आंसर होगा? जी, इसमें से बताएंगे कौन सा आपको लगता है कि होना चाहिए। करा कि इसमें से आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है, 5वां प्रश्न स्क्रीन पर है, उसे बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर होना चाहिए। जी, इसके लिए बताएंगे 5वां प्रश्न स्क्रीन पर और बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो करा कि, तो दोस्त आप जानते हैं करा कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिन्यास, अच्छा लड़की अच्छा लड़का का अभिन्यास का मतलब है गुड बॉय गुड गर्ल। तो गुड बॉय गुड गर्ल की बात करें तो मैंने आपको बताया था परंपरा को बोलते हैं, क्या पारंपरिक स्तर को बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर क्या होगा? वह बी ऑप्शन राइट होगा। तो गुड बॉय गुड गर्ल
कहीं ना कहीं अपने परंपरा पर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। 6 की बात करें कर लॉरेंस कोलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है? वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते हैं, कर वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं, कर उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया, कर उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। तो क्या इसमें से राइट ऑप्शन होना चाहिए? लॉरेंस कोलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो राइट है? तो वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते हैं, पियाजे के सिद्धांत से इसमें कोई लेना देना नहीं, पियाजे के सिद्धांत से इनसे कोई मतलब नहीं है। वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं। भाई 6 स्तरों को 2 चरणों में समेटते नहीं है, किस चरणों में समेटते हैं? 3 चरणों में समेटते हैं। यहां पर 3 होता तो बात होता सही, ना ए सही है ना बी सही है। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया था, एकदम सही है। उनका मानना है कि संज्ञान विकास क्रम में लड़के और लड़कियों की नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। अगर उनका मानना होता कि नैतिकता विकास भिन्न भिन्न होता है तो उनका विरोध क्यों होता? और कौन विरोध करने वाला था? कैरोल गिलगर नामक ये मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि इनका जो विरोध इसलिए किया, कहा कि इनका जो सिद्धांत है यह एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और यह यूरोपीय कंट्री पर लागू होता है, पूरे विश्व पर लागू नहीं होता है। इसलिए इसमें जो औरतें हैं, जो औरतों को इनके द्वारा गौड़ पर रखा गया, मतलब सेकेंडरी पर रखा गया, लड़कों को प्राइमरी पर रखा गया, प्राथमिकता दी गई है इनके सिद्धांत में, इसलिए इनका विरोध किया जाता है। और सी ऑप्शन 6 का जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 7वें नंबर के लिए। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास किसमें वर्णित है? कर व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति, कर मित्रों और संबंधियों का स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना, कर अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत को संपूर्ण मानवता के लिए मान्य है, कर स्वयं के लिए कानून और नियमों को उचित ठहराना। तो इसमें से क्या लगता है कि आपको होना चाहिए? जी अच्छा प्रश्न है, और इसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर हो जाना चाहिए। इसके लिए बताएंगे क्या इसमें से आपको लगता है कि राइट आंसर हो जाना चाहिए। जी 7वें नंबर के लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर होगा। तो दोस्त जानते हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए जो नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है, यह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत कौन सा है? यह तीसरे का दूसरा है, तीसरे का दूसरा। तो तीसरे का दूसरे को क्या बोलते हैं? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज का एक दूसरा पार्ट है, यह दूसरा पार्ट है। उसी से पूछ रहा किससे? व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति अगर होती तो कहीं ना कहीं यह दूसरा पक्ष होता है, या पहले का दूसरा, जिसे यांत्रिक सापेक्ष कहते हैं, यह नहीं होगा। करा कि मित्रों और संबंधियों का स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना, तो गुड बॉय गुड गर्ल की बात हो रही है, इसमें बी ऑप्शन में नहीं होगा। करा अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत को संपूर्ण मानवता के लिए मान्य है, यह आपका राइट होगा। करा स्वयं के लिए कानून और नियमों को उचित ठहराना, तो कहीं ना कहीं कानून और नियमों को उचित ठहराने की बात कर रहा है, तो कानून और नियम की बात करें तो दूसरे का दूसरे की बात कर रहा है, यह नहीं होता। जिसे हम बोलते हैं सामाजिक व्यवस्था उसे बोला जाता है, या कानून व्यवस्था बोला जाता है, उससे नहीं पूछ रहा था, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की बात कर रहा था। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? इसमें से जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं 8 नंबर की। करें कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तड़कड़ा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति की निजी कर्तव्य है कि उसका पालन करें। तो करा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, करा दंड आज्ञा अभिन्यास, करा यांत्रिक प्रयोजन अभिन्यास, या सामाजिक क्रम को बनाए रखना। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए? प्रश्न को पढ़ लेंगे और फिर बताएंगे क्या आपको लगता है कि इसमें से हो सकता है। जी इसमें से कौन सा क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होगा? लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तड़कड़ा के किस स्तर पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है इसका पालन करें।
तो आप जानते हैं इसमें से अच्छा लड़की अच्छा लड़का कोई मतलब नहीं, गुड बॉय गुड गर्ल ऐसी कोई संभावना इसमें बनती नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। दंड और आज्ञा की बात नहीं होगी, कहीं नहीं दंड और आज्ञा के आधार पर बच्चे निर्णय नहीं ले रहा है, यह भी नहीं होगा। कहीं यांत्रिक प्रयोजन की बात करें, यांत्रिक प्रयोजन की बात की है, कहीं ना कहीं इसमें आपने स्वार्थ को देख नहीं रहा है, तो इसलिए व्यक्तिगत स्वार्थ को नहीं देखा जा रहा है। कह सामाजिक क्रम को बनाए रखने की व्यवस्था, सामाजिक क्रम वाला कहता है कि कानून व्यवस्था किसी भी हालत में बिगड़नी नहीं चाहिए, इसलिए जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 9th नंबर की चर्चा करते हैं। कल लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, क्या करा सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, करा कि दंड और आज्ञा पालन, करा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो आपको क्या लगता है कि इसमें हो जाना चाहिए राइट आंसर? जी इसमें आपको क्या लगता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है, किस आधार पर बच्चे निर्णय लेते हैं? जी बताएंगे। करा कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोरल डिसीजन मेकिंग इन 7-8 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, मतलब 7-8 वर्षीय बच्चा किस आधार पर निर्णय लेता है? तो 7-8 वर्षीय बच्चा किस आधार पर निर्णय लेगा? वह किसके आधार पर? पहली अवस्था, पहली स्तर, जो पहला स्तर है उसे बोलते हैं पूर्व परंपरागत। किसे पूर्व परंपरागत बोला जाता है? पूर्व परंपरागत अवस्था बोला जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज के नाम से बोलते हैं। इसमें 2 आधार पर बच्चा निर्णय लेता है, एक दंड और आज्ञा के आधार पर, यह एक यंत्रीय सापेक्षता के आधार पर। अब इसमें सामाजिक व्यवस्था तो होगा नहीं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो यह आपकी परंपरागत की बात होगी, जो 10 से 13 में चलेगा, 10 से 13 के आधार पर लेगा। तो बच्चा 7 से 8 है तो पहली अवस्था में है, पहला 7 से 8, तो पहला जो बोला जाता है पूर्व परंपरागत 3 से 10 वर्ष बोला जाता है, इसके आधार पर, तो इस आधार पर ए ऑप्शन नहीं होगा। सामाजिक अनुबंध बनाए रखना या तीसरा है 13 से 16 वाला है, गलत होगा। दंड और आज्ञा अपने आप में राइट होगा, क्योंकि 3 से 10 वाले में आता है दंड और आज्ञा, और यह अंतरीय सापेक्षता आती है। सार्वभौमिक नैतिकता आता है तीसरे का दूसरे स्टेज में, जिसका एज होता है 13 से 16, तो 13 से 16 वर्ष का बच्चा है ही नहीं, तो कहां पर इस आधार पर निर्णय लेगा? तो गलत होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते आगे बात किया जाए, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते आगे बात करें तो करा कि गोल्डन रूल 10वां नंबर, कर गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? करा सामाजिक व्यवस्था विन्यास, सामाजिक अनुबंध विन्यास, सार्वभौमिक नैतिक अभिन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास। क्वेश्चन को पढ़ें और फिर बताएं इसमें से क्या लगता है कि हो सकता है राइट आंसर। जी इसको बताएंगे क्या इसमें से आपको लगता है कि राइट आंसर हो जाना चाहिए? क्या आपको लगता है इसमें से राइट आंसर हो जाना चाहिए? जी तो आप जानते हैं जब बात किया जाए कि गोल्डन रूल को क्या बोला जाता है? गुड गर्ल गुड बॉय गुड गर्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुड गर्ल गुड बॉय, गुड गर्ल एंड गुड बॉय। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की की बात की जाती है, गुड बॉय गुड गर्ल की बात होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपका परंपरा की बात हो रही है। क्या क्या? परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर की बात हो रही है, जिसे बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज बोला जाता है। और इसीलिए दोस्त आपका जो गोल्डन रूल उसी ही बोला जाता है। तो इसमें से कौन सा होगा आपका जो राइट आंसर होगा? डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। सामाजिक व्यवस्था अभिन्यास, तो कहीं ना कहीं इसमें कानून किसी भी हालत में बिगड़नी नहीं चाहिए, इस तरीके से अगर होता तो बात बनती। बी में का सामाजिक अनुबंध की बात किया, तीसरे का पहला है जिसे कानून को बदला जा सकता है, अगर सामान्य सभी मानवता के लिए वह लाभकारी है तो बदल सकते हैं। लेकिन सार्वभौमिक नैतिकता कहता है कि किसी भी हालत में, मतलब कहीं भी अपने हिसाब से हम नहीं लेंगे, कुछ भी हो जाए उससे हमें नहीं मतलब। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं दोस्तों। एक इन्फॉर्मेशन है, आप सभी ARO के कंप्लीट बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 2 नंबर आपके सामने, अगर कोई दिक्कत हो तो इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 13 नंबर की चर्चा कर, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण,
उत्तर पारंपरिक चरण, पूर्व पारंपरिक चरण। तो कौन सा इसमें लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है, ऐसा आपके सामने प्रश्न है। तो क्या लगता है कि आपका इसमें से राइट आंसर होगा? तो दोस्तों आप जानते हैं पारंपरिक चरण आपको पता है, पारंपरिक चरण आपको पता होता है। पारंपरिक चरण को क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। अब पारंपरिक चरण उन्होंने कोई नहीं दिया है, तो इसलिए दोस्त आप पारंपरिक ने उत्तर पारंपरिक दिया उन्होंने, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल बोलते हैं, और पूर्व पारंपरिक भी दिया जिसे प्री कन्वेंशनल बोलते हैं। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर करा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि उनके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गौड़ है। उसने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत के संदर्भ में नहीं लिया। उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं सुझाई है। उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया है। तो कारक मुख्य आलोचना किस पर होता है? 12 नंबर के लिए बताएंगे किस पर होता है मुख्य आलोचना की बात किया जाए। तो दोस्तों आप जानते हैं, ध्यान देंगे कौन सा इसमें से लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना क्या है? उनके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष क्या है? गौड़ है, इसीलिए उनकी आलोचना होती है। इसमें नारी को क्या मान लिया उन्होंने अपने सिद्धांत में? गौड़ पे रखा है, सेकेंडरी पे रखा है, और इसीलिए राइट आंसर होगा। उसने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का संदर्भ नहीं, उससे कोई लेता देता नहीं है पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत से। उन्होंने बच्चों के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन आपका जो माना जाएगा वह ए ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने नारी परिपेक्ष को गौड़ माना था और इसीलिए उनकी आलोचना होती है, क्योंकि नारियों को सेकेंडरी पर रखा था। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर के लिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की विशेषता क्या है? सामाजिक व्यवस्था कहता है वह कहता है किसी भी हालत में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं परंपरागत स्तर का दूसरा उप स्तर है। तो आपसे पूछा पारस्परिकता की समझ कर अधिकार का डर और सजा, अधिकार की डर और सजा आज्ञाकारिता वाला होता, पहले का पहला होता है, इसलिए यह भी नहीं होगा। मतलब दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना, कर कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। एकदम सही है, किसी भी हालत में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। वह प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक जो मनुष्य है, प्रत्येक समाज के जो सदस्य हैं, उनकी क्या है? एक व्यक्तिगत कर्तव्य है। एकदम राइट होगा। पारस्परिकता की समझ नहीं होगा, डर सजा वाला होगा, या आपका गुड बॉय गुड गर्ल है, इसलिए यह भी नहीं होगा, ना बी होगा ना ए होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। दोस्त 14 नंबर की चर्चा करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की अपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो करा कि केंद्रित करते हैं किस पर? करा सजा और आज्ञाकारिता विन्यास, करा अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास, का कानून व्यवस्था विन्यास, करा सामाजिक व्यवस्था सामाजिक अनुबंध विन्यास। क्या आपको लगता है कि राइट आंसर हो जाना चाहिए? जी बताएंगे। 14 नंबर के लिए लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की अपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार नकारात्मक परिणामों के डर पर केंद्र, मतलब कहने डर के हिसाब से बच्चे क्या करते हैं? वह डर के आधार पर, आज्ञा के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो पर ध्यान केंद्रित, सजा और आज्ञाकारिता एकदम राइट होगा। गुड गर्ल गुड बॉय वाला कहता है कि अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश होगा। कानून व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना किसी हर व्यक्ति का जो कानून के प्रति उसका एक कर्तव्य है कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। सामाजिक अनुबंध वाला कहता है कानून को बदला जा सकता अगर सभी मानवता के लिए वह लाभकारी है। इसलिए दोस्त या ना होगा डी और ना होगा सी, ना होगा बी, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या होगा? 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा ना वह क्या होगा दोस्त? वह आपका क्या होगा? वह होगा आपका 14 नंबर के लिए वह हो जाएगा दोस्त, वह आपका होगा क्या? वह आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर के लिए कैलोन गिल्गन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार क्या है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या है? न्याय देखभाल न्याय, भलाई त्याग भलाई। तो आपको क्या लगता है कि जो कैलोन गिल्गन है
उनके जो कैलोड गिलगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास का सिद्धांत था उसका समालोचना करते हुए कहा कि भैया पुरुषों की नैतिकता किस आधार पर होती है, स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या है, इसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि होना जाना चाहिए। तो दोस्त करा कि ध्यान देंगे, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। करा कि उन्होंने कहा भाई जब जो पुरुष है ना वह पुरुष की जो नैतिकता का आधार होता है किसके आधार पर लेता है व्यक्ति, वह डिसीजन, जो किसके डिसीजन मतलब कहीं ना कहीं न्याय के आधार पर, जस्टिस के आधार पर, किसके आधार पर, जस्टिस न्याय के आधार पर लेता है। तो वह न्याय के आधार पर जस्टिस के आधार पर लेता है, जबकि जो स्त्रियों की नैतिकता का आधार किसका होगा, वह केयर के आधार पर, देखभाल के आधार पर, किसके आधार पर, देखभाल के आधार पर। तो कहीं ना कहीं जस्टिस एंड केयर, तो उनका मानना था कि कैलोड गिलगन का मानना था कि भैया जो इनका जो सिद्धांत है या इनका सिद्धांत गलत है, सिद्धांत पूरा सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने दोनों को अलग अलग तरीके से, मतलब दोनों को, नारी को ना ध्यान में रखते हुए इनका अपना सिद्धांत दे दिया है। क्योंकि नारियां जो अपना निर्णय लेती हैं नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिकता का जो नैतिक विचारों का निर्णय लेती हैं वह किसके आधार पर, देखभाल के आधार पर लेती हैं, और पुरुष न्याय के आधार पर लेते हैं। लेकिन इन्होंने औरतों को शामिल नहीं किया अपने सिद्धांत में, इसलिए इनका विरोध किया जाता है। और राइट आंसर क्या होगा, वह ए ऑप्शन राइट होगा। 16 नंबर करें, एक किशोर विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है, करें सामाजिक व्यवस्था, करें अनुरक्षण अभिमुखता, करें सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, करें अच्छा लड़का अच्छी लड़की अच्छा लड़का, करें सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होगा, एक किशोर विचार करता है। ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, करें एक किशोर क्या करता है, विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो अपने किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। तो कहीं ना कहीं वह किसके आधार पर, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वह किसके आधार पर निर्णय किस स्तर को दर्शाता है, वह सार्वभौमिक नैतिक स्तर को दर्शाता है। क्यों, क्योंकि ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान दें, वह किसी मूल्य को अधिक मूल्य देता है, मतलब उसको कुछ भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। वह परंपरा तो कहती है भैया जब पत्नी को बचाना चाहिए, क्योंकि बचाने के लिए वह सब कुछ नहीं, भाई पत्नी बीमार है उसकी तो बचाना चाहिए। तो या तो परंपरा कहता है या तो आपका जो परंपरागत स्तर कहता है, परंपरागत स्तर के अंदर अच्छा लड़का आता है, और एक आता है सामाजिक व्यवस्था। यह दोनों तो गलत हो जाएगा, या सी ऑप्शन और ए ऑप्शन सी ऑप्शन अपने आप हटेगा। क्योंकि सामाजिक अनुबंध की बात करें, सामाजिक अनुबंध कहता है कि अपने कानून की जो अपना नियम है उसे फॉलो करते हुए, समाज को फॉलो करते हुए और समाज के ऊपर उठ के काम कर सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि अधिक मूल्य दे रहा है, मतलब एकदम हटा दे रहा है, कहीं ना कहीं सामाजिक नैतिक सिद्धांत के आधार पर निर्णय ले रहा है। और आपका जो राइट आंसर होगा वह 16 का क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, 16 का आपका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आगे, 17 नंबर के लिए। करा कि कोहलबर्ग के नैतिक विचार, कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक व स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जा सकती है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होगा, इन विच स्टेज ऑफ द लाइफ डज कोहलबर्ग argue the right action to define and by self-chooses moral principle of conscience। करा कि क्या इसमें से राइट आंसर होगा, किसके आधार पर ले रहा है, करा कि कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क क्या करते हैं, व्यक्ति तर्क देते हैं कि सही कार्रवाई विवेक व स्व चुने हुए नैतिकता के आधार पर परिभाषित। कहीं ना कहीं अपने हिसाब से हम क्या निर्णय लेंगे, वह समाज कुछ भी कहता है उससे हमसे फर्क नहीं पड़ता है। हम किसके आधार पर लेंगे, सही कार्रवाई और विवेक स्व चुने हुए नैतिकता, मतलब समाज को हम कुछ समझते नहीं है, समाज अपने स्थान पर है, लेकिन हम जो निर्णय लेंगे अपने हिसाब से लेंगे, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहलबर्ग की अवधारणाओं का सही सुमेलित युग्म कौन सा है। सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, तो सामाजिक अनुबंध अभिन्यास या क्या है, तीसरे का पहला है,
तो तीसरे का पाला कानून नियमों का लचीलापन। तो कानून और नियमों का लचीलापन, एकदम बात हमको लगता है कि सही है, कानून नियमों को बदल सकते हैं। तो तीसरे का पाला कहता है कानून नियमों को लचीलापन हो सकता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला कहता है दूसरे का पाला है, और दूसरे का पाला दूसरे के पहले से मिलना चाहिए, लेकिन यह मिल रहा है अधिकार, डर और सजा से बचना। तो कहीं ना कहीं पहले के पहले से मिल रहा है, तो यह गलत हो जाएगा। तो सी में कह रहा है कानून और व्यवस्था विन्यास। कानून व्यवस्था का विन्यास कहता है दूसरे का दूसरा कहता है, और दूसरे के दूसरे से होना चाहिए। कह रहा है कि समान आदान प्रदान। तो कहीं ना कहीं एहसानों का सही आदान प्रदान, तो आदान प्रदान या तो कहता है गुड बॉय गुड गर्ल वाला बात करता है, गलत होगा, उससे नहीं मिल रहा। सामाजिक व्यवस्था, तो सामाजिक व्यवस्था कहता है कहीं ना कहीं दूसरे का दूसरा सामाजिक व्यवस्था। तो कहता है विवेक के स्व चुने हुए, तो या तीसरे के दूसरे से मिलान हो रहा है, इसलिए अपने आप में यह गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, वह ए ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको मिलान करना था, किससे क्या मिलेगा, किससे क्या सही तरीके से सटीक तरीके से बैठ रहा है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, 18 का आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आगे। करा कि 19 नंबर के लिए करा अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं। कानूनों को क्या कर सकते, बदल सकते हैं यदि वे समाज के जरूरत को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क किस व्यवस्था पर है, करा कि किस अवस्था में आता है, सामाजिक व्यवस्था विन्यास, सामाजिक अनुबंध विन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए, क्या इसमें से आपको लगता है 19 नंबर के लिए राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो क्या इसमें आपको लगता है कि राइट आंसर होगा, ध्यान देंगे। करा कि अमृत तर्क देता हम कानून को बदल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कानून को बदला जा सकता है अगर जो मनुष्य हैं, जो समाज है, उसके मानवता के लिए वह हितकारी हो, तो बदला जा सकता है। क्योंकि कानून से मतलब कहीं ना कहीं परंपरा से ऊपर उठ के काम हो रहा है। अगर मानवता के लिए हितकारी हो तो उसे हम बदला जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं यह तीसरे के पाला, तो तीसरे का पाला ही नाम है सामाजिक अनुबंध विन्यास, और यही आपका राइट होगा। सामाजिक व्यवस्था आप जानते हैं कानून को किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकता है। सार्वभौमिक वाला कहता है मानवता के लिए, मतलब कि वह सार्वभौमिकता वाला क्या कहता है कि भाई साहब आपको जो या निर्णय लेगा बच्चा नैतिक आधार लेगा, नैतिक आधार पर निर्णय लेगा, वह सब सुनेगा, सबकी करेगा अपने आधार पर। तो स्व विवेक के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहता है कि गुड बॉय गुड गर्ल जैसे परंपरा पर चली आ रही बातें हैं उस आधार पर निर्णय लेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन 19 का। 20 नंबर के लिए करा कि लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर, नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है। कर आज्ञा पालन एवं दंड विन्यास, कर अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास, कर अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था, कर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अवस्था। तो क्या आपको लगता है कि राइट होना चाहिए, कर लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, कर अपने निर्णय और व्यक्तिगत अधिकारों को सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित, मतलब कहीं ना कहीं व्यक्तिगत अधिकारों पर कहीं ना कहीं जो निर्णय ले रहा अपने हिसाब से ले रहा, अपने हिसाब से, मतलब सुन रहा सबकी, कर रहा अपनी। तो इसका मतलब क्या होगा, किस आधार पर, कौन सा इसमें से राइट आंसर होना चाहिए। सुन रहा सबकी, कर रहा अपना, तो कहीं ना कहीं कर रहा है ना, व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर सर्वोपरि अच्छाई परिणाम को आधारित है। तो कहीं ना कहीं सुन रहा सबकी, कर रहा अपना, तो सार्वभौमिक तीसरे का दूसरा। तो दोस्त आज्ञा पालन और दंड अभिन्यास तो होगा नहीं, अच्छा लड़की होगा नहीं, अधिकारता और सामाजिक क्रम व्यवस्था होगा नहीं, क्योंकि इसमें कानून व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता है। आपका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी दोस्त, इन्फॉर्मेशन है आपकी हिंदी RO की प्री मेंस के लिए आप सभी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। समान अध्ययन की बुक है, आप सभी RO के लिए है, प्री मेंस दोनों के लिए है। इससे परचेज कर सकते, देख सकते हैं कि कैसा बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है। इससे आप अगर अच्छा है तो आप जरूर परचेज करें दोस्त। चले 21 नंबर के लिए करा कि नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। नैतिक जो तर्क है आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति
कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहता है? करा सजा, आज्ञाकारिता विन्यास, सामाजिक अनुबंध विन्यास, सार्वभौमिक नैतिक अभिन्यास, करा कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास। क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होगा? 21 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर बताएंगे इसमें से क्या आपको करेक्ट आंसर हो सकता है, बताने का प्रयास करेंगे। 21 नंबर के लिए बताएंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। स्वर्णिम नियम, जिसमें व्यक्ति कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरे की स्वीकृति बनाए रखना चाहता है। कहीं ना कहीं आपको अपने हिसाब से दूसरा मुझे प्रिय समझे, दूसरा हमें बहुत अच्छा समझे, हम दूसरे की बातों को तब फॉलो करेंगे जब अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। मतलब अपने हिसाब से हम निर्णय नहीं ले रहे हैं, हम दूसरों को दिखाने के लिए निर्णय ले रहे हैं। मतलब दूसरा हमें कहे बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा लड़का है, उसके आधार पर निर्णय ले रहे हैं, अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से नहीं ले रहे हैं, दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अच्छा लड़का अच्छी लड़की को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। और राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर के लिए, आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। कि वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो अमूर्त संक्रियात्मक होगा नहीं, क्योंकि अमूर्त संक्रियात्मक जीन पियाजे का है। डी ऑप्शन नहीं। अब आपकी बात आती है ए, बी और सी में। करेक्ट, क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, क्योंकि वह अच्छा करती है, दूसरा भी अच्छा करे। कहीं ना कहीं भाई आप अच्छा करे हो तो हम क्यों अच्छा करें? तो लेकिन वह कहने का बात कर रही है कि हम अच्छा करें इसलिए आप भी अच्छा करो। इसलिए कहीं ना कहीं या किसको दिखा रहा है? एक परंपरा को दिखा रहा है, एक रूढ़िगत विचार को दर्शा रहा है, एक रूढ़िगत अवस्था को दर्शा रहा है, एक परंपरा पर चली आ रही बातों को दर्शा रहा है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह पारंपरिक होगा और बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 23 नंबर के लिए उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिन्यास के चरण को रेखांकित करता है। सामाजिक अनुबंध अभिन्यास वाला कहता है कि तीसरे का पहला मतलब सामान्य जो मानवता है, जो मनुष्य है, मतलब जो कानून है, वो कानून को हम बदल सकते हैं अगर वह कानून संपूर्ण मानवता के लिए क्या हो, हितकारी हो। ऐसा अगर प्रश्न में कहीं दिखे, उसे लचीलापन हो, मतलब कानून व्यवस्था को लचीलापन बनाया जा सकता है अगर वह संपूर्ण मानवता के लिए हितकारी होता है। तो ध्यान देंगे करा कि आदर्श पारस्परिकता की समझ ना होगा। करा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है। भाई नियम किसी भी हालत में बिगड़ना नहीं चाहिए, या दूसरे का दूसरा है या भी नहीं होगा। मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम को लचीलेपन उपकरण एकदम सही है। करा विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांत द्वारा सही कार्रवाई पर पारस्परिक परिभाषित किया जाना। तो कह रहा जो चुने गए स्वविवेक के अनुसार, मतलब अपने हिसाब से सुने, सबकी करे अपना। तो यह कहता है सार्वभौमिकता वाला, और यह तीसरे का दूसरा पार्ट है, तीसरे का दूसरा है। इसलिए दोस्त यह ऑप्शन नहीं होगा आपका, तीसरे का पहला पूछ रहा था, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर की चर्चा करते हैं। कैरोल गिलगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता पर जोर देते हैं जो नकारते हैं देखभाल की नैतिकता, नैतिक आदर्शों, न्याय की नैतिकता, सामाजिक अच्छाई की चिंता। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होगा? जी इसमें क्या लगता है कि आपको राइट आंसर होना चाहिए? जी इसमें आपको क्या लगता है कि राइट आंसर हो जाना चाहिए? जी इसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि इसमें राइट आंसर होगा। तो आप जानते हैं भैया, जो नारीवादी नैतिकता होती है किसके? देखभाल की नैतिकता होती है। इसे ही कैरोल गिलगन ने, जो लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत था, नैतिक विकास का सिद्धांत, उसकी समालोचना करते हैं, कहीं ना कहीं आलोचना करते हैं। कहते हैं कि भैया जो कोहलबर्ग है, जो नारीवादी नैतिकता है, वह किसकी? देखभाल की नैतिकता पर आधारित है, और इस आधार पर उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत नहीं दिया है, और इसीलिए इसका विरोध होता है। दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 25 नंबर की चर्चा। करेक्ट, कैरोल गिलगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा। जी वही क्वेश्चन हमको लगता है फिर से
रिपीट हुआ है। कोलबर्ग नारीवादी नैतिकता को जोड़ देता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, आपका जो राइट आंसर होगा देखभाल की नैतिकता। जी नेक्स्ट प्रश्न पर 26 नंबर के लिए, कर पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, क्लास के नियमों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में आती है? आज्ञा पालन व दंड अभिन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। क्या आपको दोस्त लगता है 26 नंबर में राइट आंसर होगा? क्योंकि कहती पूजा अपने दोस्त से कहती है, भैया दोस्त सुन लो, फ्रेंड सुन लो मेरी बात को, दोस्त कौन से कहती है? पूजा कहती है, पूजा कर रही है, करती देखो पूजा कर रही है फ्रेंड से कि देखो हम क्या करते हैं, क्लास के जो नियम है उसका पालन हम करना चाहिए, हमें क्लास का नियम का हमें पालन करना चाहिए। करा कि वरना क्या करेगी शिक्षिका जो हमारी टीचर है वह हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी, मतलब बाहर नहीं भेजेगी कि जाओ आप खेल कर आओ, मतलब अनुमति नहीं देगी। हमें क्लास के नियम का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह हमें नहीं तो बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। ठीक है, करे कि नहीं देगी। पूजा का जो नियम है, जो पूजा है वह या पूजा जो है लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाती है? तो अच्छा लड़की अच्छा लड़का को दर्शा नहीं रही है, अच्छे बनने की कोशिश तो कहीं हो नहीं रही है, क्योंकि वह किस आधार पर निर्णय ले रही है? कहीं ना कहीं वह डर के आधार पर निर्णय ले रही है। किसके आधार पर? डर के आधार पर। किसके आधार पर दोस्त? वह डर के आधार पर निर्णय ले रही है। पूजा कहीं ना कहीं डर के आधार पर निर्णय, क्योंकि अगर हम कानून का पालन नहीं करेंगे तो हमें खेलने जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। दंड और आज्ञा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा इसमें से ए ऑप्शन राइट होगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास की बात किया जाए तो अच्छा लड़का अभिन्यास कहता है कि गुड बॉय गुड, अपने आप को अच्छा दिखाना चाहिए। अधिकारिता और सामाजिक क्रम व्यवस्था की बात करें तो यह कहता है कि आपका कहता है लचीलेपन की बात करता है। सार्वभौमिकता वाला कहता है कि अपना स्वविवेक के हिसाब से हम निर्णय लेंगे, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 27 नंबर की चर्चा, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? प्रथा पूर्व चरण या अमूर्त संक्रियात्मक चरण, प्रथागत चरण, उत्तर प्रथागत चरण। तो अमूर्त संक्रियात्मक वाला होगा नहीं। अब रही बात, हमारे सामने 3 ऑप्शन है ए, सी और डी, तो इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो दोस्त आप जानते हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। कहीं ना कहीं सजा की हिसाब से सजा को टालने के लिए कहीं ना कहीं डर रहा है और इसके आधार पर क्या नियमों का पालन करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आज्ञा और दंड और आज्ञा के आधार पर निर्णय ले रहा है। और दंड और आज्ञा के आधार का होता है तो कहीं ना कहीं पूर्व परंपरागत बोला जाता है, या इसे बोल सकते हैं प्रथा पूर्व। और राइट आंसर क्या होगा? वह ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, प्री कस्टम स्टेज होगा। आपका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 28 नंबर के लिए करा हाइंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देती हुए कहती है दवाई की चोरी किसी परिस्थिति में गलत है। किसी परिस्थिति में क्या है? गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही जो है, रूही किस स्तर पर है? पूर्व परंपरागत, दंड आज्ञा पालन अभिनवीकरण, पूर्व पारंपरिक स्व पुरस्कार अभिनवीकरण, पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरणी, उत्तर पारंपरिक सामाजिक अनुबंध अभिनवीकरणी। तो आपको क्या लगता है कि रूही कहती है भैया किसी भी हालत में उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी? ये बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा? तो कहीं ना कहीं किसी भी हालत में चोरी नहीं करनी चाहिए थी, मतलब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की बात, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को बिगाड़नी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कानून व्यवस्था कहता है किसी भी हालत में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए। दूसरे का दूसरा कहता है, दूसरे का दूसरा, जैसे कानून व्यवस्था या इसे बोलते हैं सामाजिक क्रम। तो कहीं ना कहीं इसका जो सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए इसका नाम है, और इसके लिए बात की जाए तो कहीं ना कहीं दूसरे का दूसरा कहता है कानून व्यवस्था किसी भी हालत में बिगड़नी नहीं है। तो कह रहा है क्योंकि चोरी करना गलत है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत किसके? पूर्व पारंपरिक दंड आज्ञा का आधार तो है नहीं, मारपीट डर की वजह से निर्णय ले रहा है, गलत होगा। कह रहा पूर्व पारंपरिक स्व पुरस्कार, यह भी नहीं होगा।
करा कि पारंपरिक कानून व्यवस्था विमुद्रीकरण एकदम सही है। तो आपका जो राइट होगा वह क्या होगा, पारंपरिक होगा और साथ ही साथ कानून व्यवस्था विमुद्रीकरण ही होगा। और राइट आंसर हमारा होगा डी, सी ऑप्शन होगा। डी में करा कि सामाजिक अनुबंध, तो करा कि मानवता के लिए बदला जा सकता था। दवाई चोरी अगर उसके हितकारी के लिए होता, चोरी मतलब कि उसके दवाई उसके लिए हेल्प के लिए है तो हम चोरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब होता आपका डी। लेकिन करा किसी भी हालत में करना गलत है, मतलब नहीं करनी चाहिए थी। तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। 29 नंबर के लिए लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। कर पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, कर दूरस्थ पारंपरिक चरण। क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट होगा? जी कह रहा है कि इसमें से, क्या इसमें से आपको लगता है कि राइट आंसर हो जाना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। क्या इसमें से राइट आंसर होगा? कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से समाज जैसा कहता है वैसा हम फॉलो करते हैं। जैसा क्या करता है, जैसा हम समाज क्या करता है, समाज कहता है कि भाई साहब अच्छा करना चाहिए, तो इसलिए आपका पूर्व पारंपरिक तो होगा नहीं क्योंकि नैतिकता बाहर से आती है, इसमें पारंपरिक आपका राइट होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य, कहीं समाज आपके लिए अच्छा समझे, आपको अच्छा समझे, तो इस आधार पर निर्णय लेनी चाहिए, पारंपरिक चरण होगा। 29 का आपका जो राइट आंसर होगा, 29 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आज का अंतिम क्वेश्चन है, कह कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा, कह लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा सुझाई पश परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता, स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती? स्तर 5 की नैतिकता कहीं ना कहीं संपूर्ण, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था लचीला हो सकता, अगर बात की जाए वह संपूर्ण मानवता के लिए हितकारी है। मतलब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को हम बदला जा सकता है अगर सबके लिए वह हितकारी हो और समाज में रहते हुए। तो अगर मानवता की भलाई है तो सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना, सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना, ऐसे नैतिक निर्णयों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता से के परे हों, एक अच्छा व्यक्ति के रूप में प्रतीत होने की चाहिए। तो इसमें से क्या राइट होना चाहिए, जिसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर होगा। तो कह रहा कि स्तर 5 नैतिक क्या अंकित करता है? मानवता की भलाई तो सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना। तो क्या इसमें से आपको लगता है कि राइट आंसर होगा? जी बताएंगे इसमें से क्या होगा। नए ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता से क्या हो, परे हो, मतलब आचार संहिता लचीलापन बनाया जा सकता है, एकदम सही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता, जो नियम आचार संहिता बनाई गई उससे परे, उससे हटकर हो, अगर वह सभी के लिए लाभकारी हो रहा है, लचीलापन हो सकता है, परे हो, इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा सी होगा। तो क्या होगा दोस्त, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट, तो क्या होगा इसमें से सी ऑप्शन, क्योंकि कह रहा है कि 5वां क्या कहलाता है, सामाजिक अनुबंध कहलाता है। मतलब सामाजिक अनुबंध वाला कहता है कि कानून व्यवस्था को लचीलापन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आचार संहिता क्या है, एक कानून है, और परे का मतलब है उससे हटकर, तो लचीलापन किया जा सकता है। आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। दोस्त आप सभी के सामने 30 प्रश्न थे, और कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, 3 स्तर में उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। हर स्तर में बात करें सब स्टेज थे, उप स्तर थे 2-2, उसके आधार पर हम सभी ने कोशिश की है समझने की। 30 प्रश्नों की सहायता से समझे हैं। और यहाँ से बात किया जाए आप सभी के प्रश्न की बात करें तो हर बार एक क्वेश्चन प्राइमरी में, एक प्रश्न आपके जूनियर में हमेशा से आया हुआ है, तो फिर आएगा। जब अभी तक आया है तो फिर से रिपीट होगा दोस्त, और फिर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही हो, कुछ लगा हो कि कुछ कहीं आपको कम समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यह जो प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं, अगर जहां भी आपको 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे ना इस प्रैक्टिस क्लास को, तो पूरा एकदम स्पष्ट रूप से आप समझ जाएंगे दोस्त। अगली क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जैसा भी लगा हो सेशन जरूर आप एक बार आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, धन्यवाद।